स्क्रीन विजिबल है ना? जी मैम। हाँ जी, चलिए अब हम लोग द्वितीय अध्याय में आ चुके हैं। ये द्वितीय अध्याय में हथरत्नावली का ये द्वितीय अध्याय है। अब यहाँ पे ना फिर से शुरुआत में ही जो है श्रीनिवास योगी जी थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं। इन्होंने पहले बोला है कि 9 कुंभक की चर्चा है हथरत्नावली में, लेकिन अगर पहला श्लोक हम लोग देखें ना तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरे द्वारा जो कुंभक बताए हैं उनका हम लोग जो है वर्णन देखेंगे। और ये कुंभक कितने बोले गए हैं? 8 कुंभक यहाँ पे उन्होंने बोले गए हैं। तो इस कुंभक जो है आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से कुंभक यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये कुंभक का यहाँ पे लाभ क्या बोला गया है कि ये किसने किए, किसने किन लोगों ने करने चाहिए, ये यहाँ पे सारे बताया गया है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चमत्कारिक सिद्धियां मिलती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है ये कुंभक के अभ्यास से। अब कुंभक का दूसरा फायदा यहाँ पे क्या बोला गया है? कुंभक को ही प्राणायाम यहाँ पे बोला गया है। और इससे अब निरंतर अभ्यास से जो है सभी नाड़ी जो है वो शुद्ध हो जाती है। और जब नाड़ियों की शुद्धि होती है तब प्राण जो है सुषुम्ना द्वार का भेदन करके सुषुम्ना में प्रवाहित होता है या प्रवेश करता है। और जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तब जो है मन को स्थिर करता है और मन स्थिर हो जाता है। और इसी मन की स्थिर जो अवस्था है उसे हम लोग मतलब योगी जो है उसे मनोन्मय अवस्था कहलाते हैं। तो मनोन्मय अवस्था क्या है कि प्राणायाम के द्वारा जब नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती है तब प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। और सुषुम्ना में जब प्राण प्रवाहित होता है तब मन स्थिर हो जाता है। और उसी मन की स्थिर स्थिति को यहाँ पे मनोन्मय अवस्था कहलाते हैं। अब इस स्थिति की जब प्राप्ति होती है तो विविध प्रकार के कुंभक का अभ्यास यहाँ पे करना चाहिए। और योगी जो लोग हैं वो करते हैं, ये ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। और विविध प्रकार के कुंभक का जब अभ्यास करते हैं तो आश्चर्यकारक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे यहाँ पे कुंभक बोले गए हैं। तो भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य, उज्जयी च शीतली, मूर्छा नामक शीतकार, केवल च अष्टकुंभका। यहाँ पे अष्टकुंभक बोले गए हैं। और फिर भुजंग करणी चेतानी कुंभ का 9 संख्या का। और फिर 9वां जो है उनके द्वारा जो शोध किया है या उनके द्वारा जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका नाम दिया है उन्होंने, 9वां जो है ऐड किया उन्होंने, उसे भुजंग करनी बोला गया है। फिर यहाँ पे दूसरी जो अथवा करके दिया है छठा श्लोक, यहाँ पे हत प्रतिपिका के जो अष्टकुंभक है उनका वर्णन किया गया है। सूर्य भेदन, उज्जयी तथा शीतकारी शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवल च अष्टकुंभका। ये 8 कुंभक हत प्रतिपिका में भी हम लोगों ने देखे हैं। हत प्रतिपिका के कुंभक और घेरंद संहिता के कुंभक थोड़ा सा फर्क है। घेरंद संहिता के कुंभक याद रखने हैं तो सही तो सूर्य भेदिष्ट वहां से उसका श्लोक याद करना है। और हठ प्रतिपिका का जो हम लोग कुंभक याद करते हैं तो हठ यानी कि सूर्य, इसलिए पहले सूर्य भेदन से इसकी शुरुआत होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग। फिर अब ये कुंभक कैसे करने हैं तो इसके एक विधि यहाँ पे दी गई है। पूरकांते तो कर्तव्य बंधो जालंधरा विधा, कुंभकांते रेचकादो कर्तव्य उड़ियान कहा। यानी कि पूरक की समाप्ति है, जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं उसे पूरक बोला जाता है। तो पूरी तरह से जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं और अब ऐसा लगता है कि इससे आगे हम लोग जो है प्राण को अंदर नहीं खींचते, तब जाके जालंधर बंद लगाना है। अब इस जालंधर बंद को थोड़ी देर तक अंदर ही रोक के रखना है, कुंभक लगाना है। और जब ऐसा लगे कि अब ये कुंभक भी जो है इससे ज्यादा हम लोग नहीं प्राण को होल्ड कर सकते हैं, तब पहले जो है उड़ियान लगाना है और उसके बाद रेचक करना है। तो ये बंद लगाने का यहाँ पे जो है विधि दी गई है। मतलब पूरक करेंगे,
जालंधर बंद लगाएंगे, कुंभक करेंगे, उडियान लगाकर वहां पे रेचक करेंगे। अब इससे क्या होगा, तो जो हम लोग कुंभ ये कर रहे हैं, जालंधर बंद और जो मूल बंद कर रहे हैं, जंगन पेशिया यानी कि हमारा मूल बंध और कंठ कुंचन यानी कि हमारा जालंधर बंध, इन दोनों को, और उसके साथ जब हम लोग उडियान बंध लगाते हैं उधर की मांसपेशियों को पीछे की तरफ खींचते हैं, यानी कि तीनों बंध लगाते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उडियान बंध। तब क्या होता है, तो हमारा प्राण जो है वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है, ब्रह्म नाड़ी में यानी ही सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। तो सुषुम्ना में कब प्रवाहित होता है, तो तीनों बंध लगाने के बाद। तो यहाँ पे तीनों बंध लगाने की जो प्रोसेस है यानी कि क्रम जो है वो याद रखेंगे। तो पहले यहाँ पे मूल बंध लगाएंगे, फिर जालंधर बंध लगाएंगे और फिर उडियाना बंध लगाएंगे, तब जाके प्राण जो है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। फिर क्या करना चाहिए, तो जो अपान वायु है उसको हम लोग साधक को जो है ऊपर की तरफ खींचना है और प्राण वायु को गले से नीचे की तरफ उसे ढकेलना है। तो अगर जैसे हम लोग ये करते हैं इसी प्रकार, यानी कि अपान को ऊपर और प्राण को नीचे जब हम लोग खींचते हैं, तब साधक जो है उससे उनको बुढ़ापे से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि योगी जो है जरा विमुक्त हो जाता है, जरा यानी कि बुढ़ापा से जो है मुक्त हो जाता है। अब बुढ़ापे से मुक्त हो कर क्या होता है, वो षोडशो वयसा भवेत, यानी कि जो 16 साल का नवयुवक होता है उसके समान जो है वो बूढ़ा व्यक्ति भी लगता है। कैसे, तो ये बंध का अभ्यास करने से, ये सॉरी कुंभक का अभ्यास करने से। तो ये कुंभक, अब हम लोग एक एक कुंभक देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सूर्य भेदन कुंभक दिया हुआ है। तो सूर्यवर्धन कुंभक की जो प्रक्रिया है या अभ्यास कैसे करते हैं ये हमें पता है, फिर भी हम लोग एक बार उसको नजर ये करते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे किया जाता है। तो जो बाहरी हवा है उसे जो है हमें दाहिने नाक से अंदर खींचना है। अब खींचते समय जो है कंठ और हृदय तक उसका घर्षण होना चाहिए वायु का, और उस घर्षण की ध्वनि भी मधुर होनी चाहिए, यानी कि जोर से ज्यादा फोर्सफुली नहीं ये करना है, मीडियम फोर्स से ही उसको जो है हमें ब्रीथ इन करना है। फिर हमारे सामर्थ्य के अनुसार यानी कि यथाशक्ति वायु को अंदर रोक के रखना है, यानी कि यहाँ पे कुंभक लगाना है, और फिर धीरे 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 जो है उसे रेचक करना है, बाहर निकाल देना है। तो ये होता है सूर्य भेदन प्राणायाम। अब सूर्य भेदन का जो लाभ क्या बोला गया है यहाँ पे, तो कपाल की शुद्धि होगी, आलस्य दूर होगा, वात के जो रोग है वो दूर होंगे और कृमि नष्ट होंगे। ये जो है सूर्य भेदन कुंभक के अभ्यास से होता है, और ये अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। कृमि यानी पेट में छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनमें, और बूढ़े एज के जो हमारे वयस्क लोग हैं उनमें ये ज्यादा समस्या पाई जाती है। अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं होता है तब कृमि की निर्मित होती है हमारे पेट में। तब सूर्य भेदन का अगर हम लोग उनसे अभ्यास करवाते हैं तो विदाउट मतलब मेडिकेशन उनके जो है कृमि नष्ट हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाभ है, कृमि नष्ट होते हैं सूर्य भेदन से, और यूनिक लाभ है। तो इसे जो है साइड में आप राइट डाउन करके रखिए। फिर आते हैं हम लोग उज्जय में। उज्जय में क्या करना है, मुख बंद करना है, कंठ से हृदय तक घर्षण के साथ मतलब ध्वनि आनी चाहिए उस घर्षण की, और दोनों नासिका से हमें पूरक करना है, यानी कि मुख को बंद करें, कंठ से हृदय तक जो है हमें जोर से सांस लेनी है और उस घर्षण की ध्वनि सुनाई दे इस प्रकार से सांस लेना है। फिर क्या करना है, तो ऊपर जैसे सूर्य भेदन में बोला गया है कि यथाशक्ति हमें कुंभक लगाना है, गले से सांस लिया, यथाशक्ति कुंभक लगाया, और उसे जो है बाई नासिका से छोड़ना है कुंभक के बाद, उसे बोला जाएगा उज्जयी कुंभक। अब ये बाई नासिका हमें याद रखना है, सांस लेते समय दोनों नासिका से हम लोगों को पूरक करना है, लेकिन रेचक जो है वो बाई नासिका से ही करना है।
अब ये उज्जयी का लाभ क्या है? तो जो है गले की जो रोग है, गले श्लेष्माहारम प्रोक्तम देहाग्ने विवर्धनम, यानी कि गले में जो कंठ जन्य हमारा जो भाग है, वहां पे कफजन्य रोग होते हैं। यानी कि जब खांसी होती है तब, या सर्दी होती है तब कफ और उसका इन्फेक्शन थोड़ा सा कंठ में होता है। तो ऐसे कफजन्य जो रोग है हमारे कंठ के आसपास, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और जठराग्नि विवर्धन, देहानल विवर्धन, देहानल यानी कि जठराग्नि हमारा, वो बढ़ता है जठराग्नि। और फिर नाड़िया और उदर के जो मांसपेशियां है, ये उनमें जो विकार होते हैं वो सारे विकार जो है वो मिटा देता है। और इसका अभ्यास हमें प्रत्येक क्षण करना चाहिए। अब यही एक कुंभक है कि जिसे हम लोग है ना हर एक क्षण कर सकते हैं, प्रत्येक क्षण। यानी कि आपने खाना खाया हो, आप घूम रहे हो, आप आराम से बैठे हो, या आप कोई भी काम कर रहे हो, तभी भी हम लोग जो है उज्जय का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे मैम यही आसन में बैठकर ही अभ्यास करने का वर्णन नहीं है। यही यही एकमात्र। यही एक मतलब वो है मैम कि कुंभक या फिर प्राणायाम है जिसको हम मतलब यात्रा करते समय भी कर सकते हैं। हाँ, यही एक ऐसा यूनिक प्राणायाम है जिसे हम जब चाहे कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग शीतकारी में। तो शीतकारी में क्या करना है? शीत की ध्वनि निकालना है। अब शीत की ध्वनि मुंह से कैसे निकालते हैं? तो शीत की ध्वनि यानी कि समुन्द्र की लहरें जो होती है ना, उनकी ध्वनि होती है। अब वो मुंह से कैसे निकालेंगे? तो अगर आप कच्चे आम पे, वो कच्चा आम ले लो, काटो, उसके ऊपर नमक और मिर्च डालो, मुंह में पानी आता है, सलाइवा आता है, नाम सुन के भी, या खट्टी इमली आप याद करो, अभी भी थोड़ा सा मुंह में जो है पानी निकलना शुरू होता है। अब वो पानी हम लोग कैसे अंदर लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ये करना है, ध्वनि करनी है। यानी कि इस प्रकार से ध्वनि करनी है। तो ये ध्वनि करते करते हमें पूरक करना है, खाली ध्वनि नहीं करना है, उसी के साथ जो है हमें वायु को अंदर खींच के जो है पूरक करना है। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके, सॉरी, दोनों नासिकाओं से हमें रेचक करना है। अब ये हो गया हमारा शीतकारी, यानी कि शीत शीत की ध्वनि करते हुए मुंह से हमें पूरक करना है, और दोनों नासिका से रेचक करना है। पूरक और रेचक कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग हर एक कुंभक में ध्यान देंगे। हम लोगों ने ऊपर उज्जयी देखा था, वहां पे बाई नासिका से हमें रेचक करना है, यहाँ पे दोनों नासिकाओं से रेचक करना है। अब इसका शीतकारी का लाभ क्या बोला गया है? तो इसका अभ्यास करने से साधक जो है कामदेव के समान हो जाता है। कामदेव यानी कि हमेशा चिर तारुण्य रहने वाला देवता बोला जाता है। हमेशा जवान अगर कौन देवता है तो वो काम देवता होता है, यानी कि मनुष्य को बुढ़ापा बिल्कुल आता नहीं है। योगी जनों के संसार में उसका आदर होता है, और जो वस्तु उसे उत्पन्न या नष्ट करने चाहता है, वो उसकी सिद्धि उसके पास आ जाती है। बचपन में आपने सिर कार्टून वगैरह देखा होगा, आबरा का डाबरा करके कोई भी वस्तु हाथ में आ जाती थी। तो वो जो विद्या है, वो विद्या शीतकारी से प्राप्त होती है। कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकता है और नष्ट कर सकता है। फिर जो है भूख, प्यास, निद्रा और आलस्य, इसका कोई भी प्रभाव जो है वो साधक के ऊपर नहीं होता है। इसका अभ्यास करने से शरीर के ऊपर जो है, साधक अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण करता है, और सर्व व्याधि से रहित उसका शरीर हो जाता है। और उस साधक को पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाता है। किस साधक को सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाएगा? तो जिसका शीतकारी कुंभक सिद्ध हुआ है, उस साधक को पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ योगी के रूप में माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग ये शीतली। अब शीतली में क्या करना है कि विभा वायु मा पुरुषम, यानी कि जिह्वा को
जो है वायु जिह्वा के द्वारा, यानी कि जिह्वा की सहायता से, यानी कि टंग की सहायता से वायु को अंदर खींचना है। और फिर से यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व बताया हुआ, यानी कि सूर्य भेदन में ही हम लोगों को पहले जो है श्रीनिवास योगी ने बोला है कि यथाशक्ति कुंभक करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें यथाशक्ति कुंभक करना है। और फिर दोनों नासिकाओं के द्वारा यहाँ पे प्राण को बाहर निकालना है, यानी कि जीवा की सहायता से वायु को अंदर खींचना है, फिर प्राण को अंदर ही रोके रखना है अपनी शक्ति के अनुसार, फिर दोनों नासिकाओं से यहाँ पे रेचक करना है। ये कितनी बार करना है? तो पूरे दिन में से 80 बार ये करना है, यानी कि सुबह 20 बार किया, दोपहर में 20 बार, शाम को 20 बार और रात को 20 बार। इस प्रकार 80 बार इसका शीतली का अभ्यास करना चाहिए। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया था कि शीतली का अभ्यास कितनी बार करना चाहिए, तो आप अंडरलाइन इसको कर सकते हो। तो इसका फिर लाभ क्या बोला गया है? तो शीतली नामक जो कुंभक है, इसमें से गुल्म, प्लीहा, उदर, दोषम, जरा, पित्त, क्षुधा, तृष्णा, विषाणी शीतली नामक कुंभक जो है, उससे इतना सारा ये फायदा मतलब लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? तो गुल्म रोग, प्लीहा रोग और उदय के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ज्वरा यानी कि फीवर, ताप जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाता है। पित्त, इससे नाश होता है। क्षुधा यानी कि भूख और प्यास, इन दोनों का भी नाश जो है शीतली प्राणायाम से होता है। और फिर यहाँ पे विषानी यानी कि अगर किसी से गलती से विष प्राशन किया गया हो तो उसका भी नाश जो है वो शीतली से होता है। तो ये विष का नाश करने वाला ये यूनिक लाभ है, जिसे आप याद रखें। ये केवल और केवल शीतली से ही दिया गया है। फिर आते हैं हम लोग भस्त्रिका के ऊपर। अब भस्त्रिका को क्या बोला है कि पूरक, रेचक, पूरक और कुंभ, ये सभी प्राण संयम करने के लिए है और बिना विराम के पूरक और रेचक करना चाहिए। श्वास की गति समान हो गई तब कुंभक लगाना है, और उसे बोला गया है भस्त्रिका। यानी कि पहले जोर से पूरक करना है, जोर से रेचक करना है, और दोनों में जब हमारी गति समान होती है, जितना टाइम हम पूरक करते हैं उसी गति से हम लोग रेचक करते हैं। ये गति जब हम पूरक और रेचक की जो है मैच होती है, तब जाके हम लोगों को कुंभक लगाना है, उसे भस्त्रिका बोला गया है। अब इसका वर्णन पहले के जैसे हथ प्रतिपिका के जैसे किया है कि लोहे के जो लोहार होता है उसकी धौनी के भांति वायु को अंदर लेना है, बाहर करना है। ये कब तक करना है? जब तक हम लोग थक नहीं जाते हैं। उसे बार बार करना है, जब तक हम लोगों को जो है थकान महसूस नहीं होती तब तक करना है। फिर क्या करना है? जब ऐसा थकान महसूस होती है तब दाई नासिका से पूरक करना है। जो पूरा सांस अंदर लेना है और मध्यमा उंगली और तर्जनी से हमें दोनों नासिका को जो है अच्छी तरह से बंद करना है और कुंभक लगाना है। और फिर जो है कुंभक, जब हमें ऐसा लगे कि अब कुंभक हम लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके बाह्य नासिका से यहाँ पे रेचक करना है। ये होता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि जोर जोर से सांस लेना है, जोर से ही सांस छोड़ना है। दोनों की गति जब समान होती है तब जाके थोड़ी देर कुंभक लगाना है। फिर जो है राइट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ इन करना है, दोनों नोस्ट्रिल अच्छी तरह से बंद करना है मध्यमा और तर्जनी से। और फिर जो है थोड़ी देर फिर से कुंभक लगाना है और बाह्य नासिका से यहाँ पे रेचक करना है। ये हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका से क्या होता है? तो वात, पित्त, श्लेष्म, हरम, यानी कि वात पित्त का जो है ये दोष जो है कफ का, श्लेष्म यानी कि कफ, इसको दूर कराता है। शरीर अग्नि विवर्धनम यानी कि जठराग्नि को यहाँ पे बढ़ाता है। फिर क्या करता है? ब्रह्म नाड़ी के ऊपर जो कफ इकट्ठा होता है उसको हटाता है।
इस कुंभक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि बाकी कुंभक से ज्यादा इसको ध्यान से करना चाहिए, जैसे श्रीनिवास योगी ने यहाँ पे बताया है। फिर हम लोग देखते हैं भ्रामरी को। तो भ्रामरी को क्या करना है, तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो एक ध्वनि निर्माण होनी चाहिए। तो ध्वनि कैसे निर्माण होनी चाहिए, तो जो मेल मधुमक्खी होते हैं ना, यहाँ पे भृंगनाद बोला गया है। पूरक के पहले पूरक करते समय भृंग का नाद करना चाहिए, यानी कि मेल मधुमक्खी जो होती है ना, हनी बी, उसके जैसा आवाज करना चाहिए। और रेचक के समय भृंगी बोला गया है, भृंगनाद और भृंगीनाद, यानी कि भृंगी यानी कि फीमेल हनी बी, उसके जैसा मंद मंद हमें रेचक करना चाहिए। तो नर मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जोर से हमें पूरक करना है, और मादा मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए उसे धीरे धीरे रेचक करना है। इस अभ्यास को नियमित रूप से हम लोग अगर करते हैं, जो योगी करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ योगी जो होते हैं, उनके मन जो है आनंद से भर जाता है। यानी कि आनंद देने वाला या आनंद की उत्पत्ति करने वाला कौन सा प्राणायाम है, तो भ्रामरी प्राणायाम बोला जाता है। वह भ्रामरी का एक ही लाभ है जो मन को आनंद से भर देता है, वो भ्रामरी। फिर आगे आते हैं मूर्छा पे। तो मूर्छा जो है पूरक की समाप्ति पे यहाँ पे बंध लगाना चाहिए, जालंधर बंध। फिर धीरे धीरे से रेचक करना चाहिए। तो जो इसी को यहाँ पे मनोमूर्छा कही गई है, यानी कि पहले पूरक करना है, फिर जो है जालंधर बंध लगाना है, और फिर धीरे 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 रेचक करना है। ये मनोमूर्छा यानी कि मूर्छा प्राणायाम है। और ये मूर्छा प्राणायाम कैसा है, सुख प्रदान, यानी कि सुख देने वाला या सुख प्रदान करने वाला। आनंद देने वाला प्राणायाम है भ्रामरी, और सुख देने वाला प्राणायाम है मूर्छा। फिर आगे केवल कुंभक का वर्णन दिया है यहाँ पे। तो क्या करना है केवल कुंभक में, केवल प्राणायाम में, तो पूरक और रेचक, इसको सुख कारक जो है करना है, यानी कि बिना प्रयास, बिना यत्न, अपने आप जब ब्रीथ इन होता है, यानी कि पूरक होता है और रेचक होता है, उससे क्या होता है, जब अपने आप होता है तो इससे आयु धारणा मतलब हमारा जो लाइफ है वो बढ़ता है, सुखपूर्वक आयु धारण हो जाते हैं, और उसे केवल कुंभक बोला जाता है। मतलब बिल्कुल हमें यहाँ पे जो है प्रयत्न नहीं करना है कि जानबूझकर ब्रीथ इन करे, जानबूझकर ब्रीथ आउट करे, राइट नोस्ट्रिल से ही ले, लेफ्ट से ही छोड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसी भी नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन होता है उसे होने देना है, और जिसी भी ब्रीथ इन से उसे आउट करना है उसे कर सकते हैं, लेकिन ये सारी क्रिया सुखपूर्वक होनी चाहिए, उसे केवल कुंभक बोला जाता है। अब केवल कुंभक जो है, जो भी कोई पूरक और रेचक के बिना, यानी कि यहाँ पे बिना प्रयास केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो वो प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब इतना वो जो है शक्तिशाली या सिद्ध योगी बन जाता है कि तीनों लोक की वस्तु अगर उसने चाहा तो वो उसको प्राप्त हो सकती है। कौन से प्राणायाम से, तो केवल कुंभक से प्राणायाम से। केवल कुंभक कैसे करते हैं कि विनाश आया पूरक करे, विनाश आया उसे रेचक करे, ये केवल कुंभक हो जाता है। लेकिन ये सिद्ध हो जाने पर ही जो है तीनों लोकों की वस्तु वो मन चाहे जब प्राप्त कर सकता है। फिर आगे बोला है केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता जो है प्राप्त होती है, उसे ही यहाँ पे राजयोग बोला गया है। मतलब हम लोग जो है विनाश आयास ब्रीथ इन करते हैं, पूरक करते हैं, रेचक करते हैं, और जो जितना देर तक हम लोग पूरक करके रखते हैं या रेचक करके रखते हैं उसे राजयोग यहाँ पे बोला गया है। अब आगे दिया गया है भुजंगीकरण का वर्णन दिया गया है। तो भुजंगीकरण प्राणायाम कैसे किया जाता है, तो कंठ से पूरक करना है और कंठ से ही रेचक करना है, यानी कि
पूरक और कंठ से करना है, इसे भुजंगीकरण प्राणायाम कहते हैं। अब ये हो गए हमारे अष्टकुंभ। आगे हम लोग जो है मुद्रा की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मुद्राओं का वर्णन दिया गया है। कौन कौन सी मुद्रा है? तो महामुद्रा, महाबंधा, महावेद, तृतीय का। ये 3 मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इसे याद करेंगे महा के इससे। फिर दूसरी लाइन में दिया है उडियान, उडियान मूल बंध, बंधो जालंधरा विध, यानी कि उडियान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध। फिर विपरीत करने विख्याता वज्रोली शक्ति चालनम, ये तो मुद्रा हम लोगों को पता है कि। और फिर 10वीं जो मुद्रा है वो खेचरी मुद्रा है। अब ये आदिनाथ ने बताई गई है अष्ट मुद्रा। इस जो मुद्रा है ये 10 मुद्रा है। इससे क्या फायदा लाभ बोला गया है? तो अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अष्ट सिद्धि अलग है और अष्ट ऐश्वर्य अलग है। ओके, तो अष्ट ऐश्वर्य में क्या आता है? अष्ट ऐश्वर्य पता है किसी को क्या क्या आते हैं? ओके, श्री सूक्त सुना है? अष्टैश्वर्य के बारे में बोला जाता है कि विद्या, लक्ष्मी, यश, आयुष, आयु, वाहन, अन्न, सत्य और संतान, ये जो है ये अष्ट ऐश्वर्य के रूप में माने जाते हैं। तो इसकी प्राप्ति जो है हमें कब होती है? तो ये मुद्राओं का अभ्यास जब हम लोग करते हैं ना, तब जाके इसकी प्राप्ति होती है अष्ट सिद्धि की, अष्ट ऐश्वर्य की। फिर आगे बोला गया है कि ये आदिनाथ ने जो 10 मुद्राएं बताई है वो अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण है और सिद्धि देने वाली है। अब एक एक मुद्रा को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे महामुद्रा का वर्णन किया गया है। तो महामुद्रा का वर्णन करते समय क्या बोला है यहाँ पे? ये जो है इसे पहले उन्होंने आदर के साथ जो है वर्णन कर रहे हैं श्रीनिवास योगी। क्यों? तो इसी महामुद्रा का वर्णन जो है ना वो वशिष्ठ जी ने किया है। तो वशिष्ठ जी ने बताई हुई मुद्रा कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने बताई हुई जो मुद्रा है वो महामुद्रा है। अब वो कैसे करनी है? तो गुदा प्रवेश को जो है बाई एड़ी से दबाना है। दाहिने पैर, जो पैर है उसको सामने सीधा रखना है और दोनों हथेलियों से उसे पकड़ना है। गहरी सांस लेना है, जालंधर बंद लगाना है और जो है पूरक के साथ ऊपरी वायु को जो है ऊपरी भाग में रोक के रखना है। इससे क्या होता है? तो कुंडलिनी जो है शीघ्र शीघ्र सीधी होके हमारे ब्रह्म नाड़ी में जो है प्रवेश करती है। प्रवेश करते हैं जिस प्रकार अगर किसी सांप जो होता है ना उसके पूंछ पे अगर हम लोग डंडी से मारते हैं तो सांप जो है सीधा होके चप्पल होके वो वहां से निकल जाता है। उसी प्रकार हमारी कुंडली जो है वो सांप की तरह सीधी होती है और दोनों नाड़ियों की स्थिति जो है वो मतलब ईड़ा से पिंगला में प्रवेश करना, पिंगला से ईड़ा में प्रवेश करना, क्रिया है ये समाप्त हो जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इसका भोजन जो है इसके लिए कोई भोजन अपत्य नहीं है। ओके, मतलब ये इसके लाभ बोले गए हैं। नीरस भोजन भी उनमें उस साधक को जो है स्वादिष्ट भोजन लग सकता है, उसका जो टेस्ट है वो स्वादिष्ट ही होता है और घातक भी उसे अमृत के समान लगता है। अब विष को पचाने वाले यहाँ पे 2 क्रियाएं हो गई। एक तो शीतली विष का प्रभाव कम करती है या नाश करती है और फिर ये महामुद्रा जो है वो भी विष को ये तो अमृत में जो है बदल जाती है।
तो ये महामुद्रा हो गई। महामुद्रा का आगे और भी ये जो है लाभ बोले गए हैं। इससे महामुद्रा के अभ्यास से क्या होता है कि त्वचा रोग जो है वो नष्ट होता है, अपच, बद्धकोष्ठता, क्षय रोग, प्लीहा का सूजन, गुदावर्त और बाकी के जो दोष है ये सब जो है दूर हो जाते हैं। महामुद्रा से बुढ़ापा और मृत्यु इन दोनों का भय मिटाते हैं। भय मिटाने वाली बुढ़ापे का और मृत्यु का भय मिटाने वाली एक ही मुद्रा है, ये है हमारी महामुद्रा। फिर इसे गुप्त तरीके से ही करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर आते हैं हम लोग महाबंध को। महाबंध को क्या बोला गया है? बाई एड़ी को सिवनी को लगाए और दाएं पैर को बाई जंघा के ऊपर रखे, मुख से पूरक करे और जो है हड्डी जो है हमारी हुड्डी उसे चेस्ट को लगाना है, यानी कि जालंधर बंद करना है। मूल स्थान को संकुचित करे, यानी कि मूल बंध लगाए और ध्यान पूर्व जो है हमारा वो सुषुम्ना में रखना है। ये ध्यान याद रखेंगे, जब हम लोग महाबंध करते हैं तो हमारा ध्यान जो है मध्य मार्ग यानी कि सुषुम्ना पे होता है और धीरे 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 जो है हमें रेचक करना है। इसे जो बोला गया है महाबंध बोला गया है। बाई एड़ी को सिवनी को लगाना है, दाएं पैर को बाई जंघा के ऊपर रखना है, मुख से पूरक करना है, जालंधर बंध लगाना है, मूल बंध लगाना है, ध्यान सुषुम्ना पे रखना है और धीरे धीरे से रेचक करना है। ये हमारा महाबंध हो गया। अब महाबंध का वर्णन करते समय ये बोला गया है कि यह महाबंध है सभी महान सिद्धियों को देने वाला है। बाई तरफ से करने के बाद फिर दाई तरफ से भी करे, यानी कि दोनों भी हमें पैर से इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। और ये क्या करेगा तो महान सिद्धियों की प्राप्ति जो है इस अभ्यास से होती है। फिर यह बंध जो है प्राणी हमारा प्राण जो है ऊर्ध्व गति को बढ़ाता है। तीनों नाड़ियों का संगम और दोनों भौवे के बीच जो स्थान है जिसे हम लोग जो है आज्ञा चक्र बोलते हैं, उस आज्ञा चक्र को यहाँ पे केदार स्थान बोला गया है, शिव स्थान बोला गया है। वहां पे मन को केंद्रित करना है। ऊपर ध्यान लगाने के लिए यहाँ पे सुषुम्ना बोली गई है और यहाँ पे जो है मन को केंद्रित करने के लिए केदार का स्थान बोला गया है। केदार का स्थान का वर्णन क्या किया गया है कि तीनों नाड़ियों का संगम जहाँ पे होता है दोनों भवों के बीच, उसे केदार स्थान यानी कि शिव स्थान बोला गया है और वहां पर मन को एकाग्र करना है। इसके लाभ क्या बोले गए हैं या इसका वर्णन आगे क्या किया गया है? जिस प्रकार जो है रूपवती स्त्री होती है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुष बिना, यानी कि अगर कोई सुंदर स्त्री है उसका सौंदर्य बिना पुरुष के निष्फल होता है, उसी प्रकार बिना महावेद, महामुद्रा और महाबंध दोनों ही बेकार होते हैं। यानी कि यहाँ पे महावेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अभ्यास के बिना हम लोग महामुद्रा और महाबंध का अगर अभ्यास करते हैं तो उसके उतने लाभ हमें नहीं मिलते, इसलिए महावेद का अभ्यास करना जरूरी है। तो महावेद का अभ्यास कैसे करें? तो आगे वर्णन दिया गया है कि महाबंध लगाकर मन को एकाग्र जो है करना है, एकाग्र करके जो है वायु जो है पूरक करना है, श्वसन क्रिया को विपरीत रोके यानी कि जालंधर बंद करना है। श्वसन प्रक्रिया को विपरीत रोके यानी कि रेचक करने से पहले उसको रोक के रखना है। जहाँ कहाँ पे रखना है तो जालंधर बंद कंठक के पास उसको रोक के रखना है, यानी कि जालंधर बंद लगाना है। फिर क्या करना है? यदि ये क्रिया जो है हम लोग प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल में दिन में 8 बार अगर इसका हम लोग अभ्यास करते हैं तो पुण्य का संचय होता है और पाप का नाश हो जाता है। पुण्य संचय करने वाली और पाप का नाशक करने वाली मुद्रा कौन सी है? तो महावेद मुद्रा है। कब करनी चाहिए? तो दिन में जो है इसे 8 बार करना चाहिए, हर एक 3 घंटे के अंतराल में करना चाहिए। फिर जो है जिसकी इसमें परम श्रद्धा है
उसको सुख जो है प्रथम सुख का प्रथम साधक मानते हैं। उसे आरंभ में जो है आग से तपना, यानी कि जो इसका अभ्यास करते हैं तो उसको पहले श्रद्धा रखनी चाहिए कि ये जो है पुण्य का संचय करेगी और पाप का नाश करेगी, तो इस पे यहाँ पे श्रद्धा होनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, तो आग से तपना, स्त्री का संग और जो है लंबी यात्रा यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। इन तीनों का यहाँ पे जो है हम लोगों को त्याग करना चाहिए। फिर ये जो यहाँ पे आधा ही जो है क्रिया दी है, अब उसके आगे की क्रिया यहाँ पे दी है। मतलब पहले क्या करना है, हमें एकाग्र मन से पूरक करना है, फिर जो है जालंधर बंद लगाना है, फिर उसके आगे दोनों हथेलियों को भूमि पर जो है रखना है और दोनों हथेलियों को जोर देकर हमें नितंब को ऊपर उठाना है और उसे भूमि पे फिर जोर से जो है पटकना है, यानी कि ताड़ना है। यानी कि दोनों हाथों को जोर देकर हम लोगों को हमारा नितंब का भाग ऊपर उठाना है, फिर जो जमीन पे रखना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर जमीन पे रखना है। ये महावेद जो है मुद्रा बोली जाती है, जो है सिद्धियों को प्रदान कर देने वाली मुद्रा है। तो यहाँ पे यूनिक लाभ इसके बहुत सारे हैं कि ये पुण्य का संचय करने वाली है, पाप का नाश करने वाली है, दिन में 8 बार करनी है और 3-3 घंटे के अंतराल में करनी है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखो। फिर आगे यहाँ पे बोला है कि ये जो 3 मुद्रा बताई गई है, एतत्त्रयम् महागुह्यम, यानी कि ये जो 3 मुद्राएं है ये गुप्त तरीके से करनी चाहिए। इससे क्या होगा, ये बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करती है, जठराग्नि बढ़ाती है और अनिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये अनिमादि सिद्धि यानी कि अष्ट सिद्धि जो हनुमान जी के पास थी, अनिमा, लहिमा, गहिमा, गरिमा और फिर ईशित्व, वशित्व, ये जो अष्ट सिद्धि है ये तीनों मुद्राओं के अभ्यास से हमें प्राप्त होती है। ये अब 3 जो गुह्य मुद्रा है ये हमारी समाप्त हुई है। अब हम लोग आगे की 3 मुद्राएं देखते हैं। तो ये तीसरी वाली तो बहुत कठिन है। हाँ पैर को उठाना, ये इसीलिए तो तो बोला है ना यहाँ पे कि उसके बिना बाकी अगर आप अभ्यास करते हो तो वो निरर्थक हो जाता है करके। ये तीसरी वाली कोई कर ही नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसे ही लिख दिया। नहीं, करते हैं इसका अभ्यास, जैसे हम तोलासन करते हैं ना, उसी तोलासन का अभ्यास के द्वारा जो है वो इजी है मैम, उसमें बैलेंस बनाना इजी। अब दोनों पैरों को, दोनों जंघाओं को उठाना, हाँ दोनों हाथ पे उठा लेते हैं शुरू में तोलासन के द्वारा उसके प्रैक्टिस करते हैं और बाद में जो है पैर सीधा रख के ये करते हैं। ऐसे यहाँ पे पैर का वर्णन नहीं है कि आप सीधा ही रख के करो या उसको फोल्ड करके रखो, ऐसा वर्णन नहीं है। आप तुलासन की जैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, तो हमारा जो नितंब जो है ना उसको जमीन पर पटकना है। अब इससे क्या होता है, तो मूलाधार चक्र हमारा जो है एक्टिव होता है, यानी कि कुंडलिनी जो है वहां पे वाइब्रेशन होती है, कुंडलिनी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है, इसलिए नितंब को पटकने के यहाँ पे बात की गई है। ट्रैम्पोलिन पे कूद जाओ इससे। ओके, फिर अब हम लोग ये 3 देखते हैं, उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। तो उद्यान में शुरू में क्या बोला गया है कि जिस बंध से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है उसको ऊपर किया जाता है, इसे उद्यान बंध कहते हैं। मतलब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करना ही उद्यान बंध है। तो इसका अभ्यास जो निरंतर करता है उसे महाखग, यानी कि हमारा प्राण, ये महाखग का वर्णन कहाँ पे आता है, तो उद्यान बंध में प्राण को महाखग बोला गया है। ये इस प्रकार का जो यूनिक हो या थोड़ा सा अलग तरीके से वर्णन किया जाता है ना, उसको अंडरलाइन करके रखा करो, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाखग किसे कहा गया है और कहाँ कहा गया है,
ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो महाखग का वर्णन हतरत्नावली के उड्डयन बंध में आता है, ये याद रखेंगे। तो इस अभ्यास को जो साधक जो है महाखग यानी कि प्राण को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है उसे उड्डयन कहा जाता है। फिर नाभि को ऊपर की तरफ उदर पेश नाभि के ऊपर की जो उदर पेशियां है यानी कि हमारा जो स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र का एरिया जो है उसे पेशियों को हम लोगों को पीछे की ओर खींचना है, तो उसे बोला जाएगा उड्डयन बंध। अब ये उड्डयन बंध का लाभ क्या है? तो ये मृत्यु के भय को मिटाता है। और जो है शेर यहाँ पे याद रखेंगे, मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु यानी कि मरण, मातंग यानी कि यहाँ पे हाथी, और केसरी यानी कि शेर। शेर जिस प्रकार हाथी को मारता है उस प्रकार सभी रोगों का नाश जो है ये उड्डयन बंध करता है। उसमें से मृत्यु का भय भी जो है ये निकाल देता है, यानी कि हम लोग शेर के जैसा जो है निर्भय और निडर बनते हैं ये उड्डयन बंध से। ये शब्द याद रखेंगे, मृत्यु मातंग केसरी और जो है महाखग, ये 2 शब्द उड्डयन बंध से याद रखेंगे। फिर आगे वर्णन किया गया है कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति इसका अभ्यास गुरु के द्वारा बतलाई गई सहज विधि से करता है तो वो नवयुवक के समान हो जाता है, यानी कि मन से नहीं करना है, किसी गुरु के पास जाके ही इसका जो है अभ्यास करना चाहिए। तब जाके क्या होगा, अगर बूढ़ा व्यक्ति भी जाता है तो वो नवयुवक के समान जो है तरुण हो जाता है, युवक हो जाता है। और इसे ही बाह्य उड्डयन भी कहा जाता है, यानी कि बाहरी सौंदर्य जो है वो इससे बढ़ता है। फिर नाभि के ऊपर और नीचे जो उदर का भाग है उसको प्रयत्न पूर्वक जो है संकोचित करना है। इस प्रकार निरंतर हमें 6 महीनों तक अभ्यास करना है। जब जो मुद्रा में कार्यकाल दिया है उसको याद रखेंगे। उड्डयन बंध का अभ्यास कितनी देर, ये महावेद का अभ्यास हम लोगों को कितनी देर करना है? तो 3 घंटे करना है, दिन में 8 बार, मतलब हर दिन करना है। उसी प्रकार उड्डयन बंध का अभ्यास हम लोगों को 6 महीने तक करने के लिए बोला गया है। उससे क्या होगी, तो मृत्यु पर हम लोग जीत पा सकते हैं 6 महीने के अभ्यास से ही उड्डयन बंध के। फिर आते हैं मूल बंध पे। अब मूल बंध को क्या करना है, हमारी एडी जो है उसे सिवनी प्रदेश के ऊपर जो है दबाना है और गुदा का अकुंचन करना है। इससे क्या होगा, तो अपान जो है ऊपर की ओर जो उठेगा उसे मूल बंध बोला गया है। ये उत्सर्जन नाल यानी कि हमारा जो यूरिन पास करते हैं उस स्थान को ये सिवनी प्रदेश बोला जाता है। तो मूल बंधों को जो है सिवनी करते समय एडी को जो है सिवनी, एडी से सिवनी को दबाना है। फिर गुदा का कुंचन करना है, अपान को ऊपर लेना, खींचना है, ये होता है हमारा मूल बंध। अब अपान का स्वभाव क्या है कि आप साधारणतः अपान जो है नीचे की ओर जो है प्रवाहित होता है, तो उसे हम लोगों को बलपूर्वक रोकना है और उसे बलपूर्वक ऊपर की ओर उठाना है, उसे मूल बंध बोला गया है। और इसका लाभ क्या बोला गया है, तो एडी से गुदा द्वार को दबाए और बलपूर्वक बार बार अपान को जो है ऊपर उठाए। वही क्रिया इन्होंने 2-3 बार फिर से यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब मूल बंध का अभ्यास जब करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है, तो प्राण है हमारा, अपान और प्राण इनका संयोग होता है, नाद और बिंदु ये एक हो जाते हैं और इससे जो है साधक योग में सफलता पाता ही पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम लोग जो है मूल बंध का अभ्यास नियमित 6 महीने तक करते हैं। फिर आगे बोला गया है, अगर निरंतर अभ्यास करते हैं मूल बंध का तो अपान और प्राण की एकता होती है और उसी एकता के कारण मल मूत्र में कमी आती है और बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता है। ये बूढ़ा बार बार जवान होता है हतरत्नावली में, तो कहाँ कहाँ जवान होता है इसकी एक लिस्ट बनाओ और उसका अभ्यास करना शुरू करो, यानी कि हम लोग बूढ़े नहीं होंगे। ओके,
मैम जैसे जैसे मदारी दिखाने आते सब इसको खाए, जवान हो जाए, बूढ़ा खाए, बच्चा हो हाँ जाए, वैसे दिखा रही है। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है, बहुत जगह पे बोला गया है, शुद्धि क्रिया में बोला गया है, प्राणायाम में बोला गया है, और बंधा में भी बोला गया है कि बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता है। फिर आगे यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अपान जब ऊपर उठता है और नाभि क्षेत्र तक पहुंचता है, तो उसका प्रभाव से हमारा जठराग्नि जो है वो बढ़ता है। अब जठराग्नि और अपान ये दोनों अपना मूल स्वरूप धारण करते हैं, यानी कि अपान भी गर्म होता है, जठराग्नि भी हमारा अग्नि होता है, तो दोनों के यहाँ पे गर्माहट हमारे शरीर में जो है बढ़ती है, शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि शरीर की अग्नि जो है वो प्रचंड हो जाती है। अब वो प्रचंड होती है तो उससे क्या होता है, तो सर्प हमारी जो कुंडलिनी है वो सर्प के जैसे जो है सीधे सीधे ऊपर जाते हैं, मतलब सर्प के जो पूंछ होते हैं उसके ऊपर अगर हम लोग चोट करें ना, तो सीधा होके वो भागने लगता है। उसी प्रकार हमारी कुंडलिनी जो है वो इतनी गर्मी शरीर में जब निर्माण होती है ना, वो तो सीधे कुंडलिनी जो है हमारे ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है, यानी कि सुषुम्ना में प्रवेश करती है। वो ना ईड़ा में जाती है ना पिंगला में जाती है, वो डायरेक्टली जो है सुषुम्ना में जाती है। ये जो मूल बंध का अभ्यास है डेली करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, योगियों ने मूल बंध का नित्य अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो कुंडलिनी जो है सीधी सीधी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है। फिर जो आगे बोला गया है जालंधर बंध। अब जालंधर बंध का अभ्यास करने के लिए कंठ का आकुंचन करना है, ठुड्डी को हृदय यानी कि छाती से लगाना चाहिए, इसे जालंधर बंध करते हैं। इसका भी जो लाभ है, बुढ़ापा और जो है जरा मृत्यु का भय इससे मिटता है। कंठ संबंधी रोग जो है वो दूर कर हो जाते हैं। यह तंत्रिका जाल को बांधता है। तंत्रिका जाल को बांधने से क्या होता है, हमारे जो चंद्रमंडल से जो बिंदु स्रावित होता है उसे अमृत कहा गया है। वो नीचे की ओर जो जाता है सूर्यमंडल में, और वहां पे वो जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन जब हम लोग जालंधर बंध का अभ्यास करते हैं तो ये अमृत जो है, ये बिंदु जो है वो हमारे सूर्य मंडल तक पहुंचता नहीं है, वो बीच में ही जो है उसे हम लोग जालंधर बंध लगाकर बांध के रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि मृत्यु का भय जो है वो मिटता है, क्योंकि यहाँ पे अमृत रस जो है हमें चखने मिलता है, या इसका टेस्ट या स्वाद जो है हम लोग करते हैं। अब कंठ का कुंचन करके जब जालंधर बंध का अभ्यास करते हैं ना, वही वर्णन फिर से उन्होंने किया है कि अमृत जो है वो नाभि में गिरता नहीं है, उससे जो है वायु प्रकोप नहीं होता है। यानी कि जब बिंदु हमारे जठराग्नि में गिरता है तो वहां पे एक इवापोरेशन के जैसा वायु निर्माण होता है, और अपान का वहां पे प्रादुर्भाव हो जाता है, गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जालंधर बंध लगाने से वो अमृत जो है वो ऊपर ही जो है हम लोग रोक के रखते हैं, इसीलिए वायु प्रकोप यहाँ पे होता नहीं है। अब फिर बोला गया है ये तीनों जो बंध है, कौन से, मूल उद्यान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध, इन तीन बंधों से महासिद्धों द्वारा इनका अभ्यास जो है वो हमेशा करना चाहिए, और जो करते हैं उनको श्रेष्ठ योगी बोला जाता है। कंठ का आकुंचन कर, आधार का आकुंचन करना है यानी कि मूल बंध का लगाना है, कंठ का आकुंचन करना है यानी कि जालंधर बंध लगाना है, और मध्य भाग को खींचना है यानी कि उद्यान बंध करना है। इस प्रकार से जो है अभ्यास करते हैं तो नाड़ी हमारा जो प्राण है उस ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। यहाँ पे बार बार वही चीज जो है रिपीट रिपीट से दोहराई गई है। शायद ये जल्दबाजी में लिखा गया ग्रंथ होगा कि उनसे ज्यादा मेरे पास ज्ञान है ये दिखाने के लिए। मैं भी, हाँ, मैं ऐसा नहीं ये करूंगी कि हाँ हाँ यही है करके। फिर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मूल स्थान का कुंचन करना यानी कि मूल बंध लगाना, उद्यान बंध लगाना चाहिए, और इससे क्या होगा, तो ईड़ा और पिंगला को बंद करना है यानी कि जालंधर बंध लगाना है। तब क्या होगा,
वो जो प्राण है हमारा सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। ऊपर भी वही बोला है और नीचे के वाले 70 वाले श्लोक में भी वही वर्णन किया गया है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, जब प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित करता है तो उसे एक प्रकार की लय प्राप्त होती है और उस लय से जो है जरा, मृत्यु और बुढ़ापा और बाकी के जो रोग है ये सब दूर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ फिर से बूढ़ा जो है वो जवान हो गया है ये तीनों के अभ्यास से। तो ये हो गया हमारे 3 बंध। अब आते हैं विपरीत करने में। ये विपरीत करनी करते हैं और ये वज्रोली जो है ना, वज्रोली, सहजोली और अमरोली, ये तीनों आप खुद से करें क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा सा मतलब किसी को एक्सप्लेन करना फीलिंग अच्छा नहीं हो रहा है इसे, तो आप जो है खुद पढ़े और उसको ये करें, अध्ययन करें कि ये वज्रोली किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग प्रकार की वज्रोली है और पुरुषों के लिए अलग प्रकार की विधि है। तो ये आप खुद पढ़ेंगे। आज हम लोग ये यहाँ तक करते हैं, विपरीत करनी करते हैं और कल हम लोग खेचरी से शुरू करेंगे। ओके, तो विपरीत करनी कैसे करते हैं? तो ये चंद्रमंडल जो है हमारा, वहां पे दिव्य अमृत होता है, वहां से वो हमेशा स्रावित होता है, यानी कि वहां से हर एक क्षण वहां अमृत जो है वो बाहर निकलता है, टपकता है। और उससे क्या होता है, नाभि में जो हमारा सूर्यमंडल है वो भस्म कर देता है और उसी के कारण जो है हमारे शरीर का, जो मानव शरीर है उसका नाश होता है। मानव शरीर का नाश क्यों होता है? तो चंद्रमंडल से जो दिव्य अमृत स्रावित होता है वो नाभि में सूर्य भस्म कर देता है उसे, और उसी के कारण जो है शरीर का हमारे नाश हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो सूर्य के मुख को बंद करने के लिए एक दिव्य क्रिया बताई गई है जो गुरु के द्वारा ही करनी चाहिए, ना कि किसी शास्त्र को पढ़ के या शास्त्र का अभ्यास करते करते हमें करनी चाहिए। इसे गुरु के ही पास से इसकी विद्या जो है हमें ग्रहण करनी चाहिए। यह विपरीत करनी मुद्रा है जिसे नाभि को ऊपर और तालु को नीचे किया जाता है, यानी कि सूर्यमंडल ऊपर हो जाएगा और चंद्रमंडल नीचे हो जाता है। और फिर से उन्होंने बोला है कि ये गुरु से ही सीखनी चाहिए, तभी इसकी सिद्धि होती है। ये विपरीत जो करनी मुद्रा है ये सभी रोगों को नष्ट कर देती है और नित्य अभ्यास से जो है जठराग्नि बढ़ाती है। लेकिन इसका जब हम लोग अभ्यास करते हैं ना, तब साधक को जो है पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शरीर की जो अग्नि है वो बढ़ जाती है और कम अगर हम लोग खाना खाते हैं तो शरीर जो है हमारा वजन घटाना शुरू हो जाता है और कृशता यहाँ पे आती है, शरीर की जो शक्ति है वो कम होने शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर विपरीत करने का अभ्यास आप गुरु के मार्गदर्शन पर करते हैं तो पर्याप्त भोजन यहाँ पे लेना चाहिए। अल्पाहार से शरीर की अग्नि से मतलब शरीर को जला, जो अग्नि है उसे, उसी के कारण शरीर हमारा जलना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रोसेस एक क्रिया दी गई है कि शुरू के कुछ समय हमें सिर जो है नीचे की ओर करना चाहिए और पाँव ऊपर की ओर करना चाहिए। फिर प्रतिदिन धीरे धीरे इसकी अवधि जो है हमें बढ़ानी चाहिए। फिर 6 मास के अभ्यास के बाद, यानी कि 6 मास तक हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। 6 मास के अभ्यास के बाद इसका लाभ क्या होगा? तो वलितम पलितम, वलित यानी कि शरीर पे जो झुर्रियां आती है वो, और पलित यानी कि बाल का पकना, यानी कि सफेद बाल। 6 महीने के अभ्यास के बाद हमारे शरीर के ऊपर की झुर्रियां नष्ट होती है और हमारे सफेद बाल काले हो जाते हैं, यानी कि फिर से बूढ़ा जवान हो जाता है। फिर इसे जो साधक है नित्य कितने 6 महीने का तो यहाँ पे समय मतलब टाइम दिया है, लेकिन दिन में कितने करना चाहिए? तो याम तक यहाँ पे अभ्यास करना चाहिए। हम लोगों को नित्य एक याम, याम यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो समय हम लोग पहले जो ये था समय था उसे दिन को जो है याम के हिसाब से जो है काउंट किया जाता था। एक याम यानी कि
एक प्रहर, और एक प्रहर एक तो 3 या 4 जो है घंटे का होता था। तो एक याम यानी कि कम से कम 3 घंटा हमें डेली 6 महीने तक ये जो है विपरीत करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, वलितम पलितम यानी कि झुर्रियां नष्ट होगी, बाल सफेद जो दिखाई देते हैं वो काले हो जाएंगे, फिर से अकाल मृत्यु पर हम लोग जो है विजय पाते हैं। यह है विपरीत करने का लाभ। फिर जो पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसे योग शास्त्र के अनुसार पालन नहीं करना चाहिए, ये श्रीनिवास जी ने बोला है यहाँ पे। अब योग शास्त्र के अनुसार पालन, नियमों का पालन क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो हम लोगों ने पहले ही ऊपर पढ़ा है कि ये गुरु के निर्देश के अनुसार ही इसे करना चाहिए, ना कि शास्त्र पढ़ के इसका अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए फिर से श्रीनिवास योगी ने बोला है कि शास्त्र में जो लिखा है उसका वो नियम अगर आप पालन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये विपरीत करने यहाँ पे हमारा आज खत्म होता है। ये वज्रोली क्रिया मैंने अभी बताई, वैसे आप जो है कल उसको पढ़ के आओगे, फिर आपको उसके बारे में पता चलेगा कि क्या है करके। वज्रोली क्या करते हैं यहाँ पे, वज्रोली, सहजोली और अमरोली, ये जो क्रिया है 3 क्रिया, ये मुझे लगता है 120 तक इसका श्लोक है। ये देखो 1 से 16 है अमरोली, हाँ 1 से 16 तक करिए, तो 118 से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ओके।